हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास इम्पोर्टेंट। आज का टॉपिक ये है कि अपन पढ़ाई तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो वर्क, हार्ड वर्क को किस तरह स्मार्ट वर्क में चेंज करें। और जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से रहता है, 90 क्वेश्चन। और वो 90 क्वेश्चन रहते हैं क्लास 11th बायो से और क्लास 12th बायोलॉजी से। इसमें कितना क्वेश्चन किससे रहता है और कैसे ट्रीट करना चाहिए अपन को नीट के लिए, तो हम वही आज बताने जा रहे हैं आप लोग को। बहुत ही खास है, आप लोग ध्यान देंगे और समझेंगे, फोकस करेंगे। जैसे अपन लोग 11th बायोलॉजी अगर देखते हैं तो 11th बायोलॉजी में 22 चैप्टर है टोटल। तो जो अपन लोग पढ़ते हैं तो बस पढ़ लिया, सिलेबस खत्म हो गया। जो बच्चा, आम बच्चा जो करते हैं, कितना अपन के अंदर आया उसको नहीं देखते हैं, सिर्फ सिलेबस पे जाते हैं। हम लोगों को ये देखना है कि जिस तरह नीट क्वेश्चन जो पूछते 11th में, जो 11th बायोलॉजी है उससे क्वेश्चन रहता है। एक दो क्वेश्चन ज़्यादा भी रहता है, कभी कभी इक्वल भी रहता है। जैसे 47, 46, कभी 45 क्वेश्चन 11th बायो से रहते हैं और बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है वो 12th बायोलॉजी से रहते हैं। तो 11th बायोलॉजी में ज़्यादा चैप्टर है, 12th में 16 चैप्टर है। तो अपन एक ऐसा वर्क माइंड से बनाएं, स्मार्ट लेबर, कि किस तरह ट्रीट करेंगे ताकि सारे चैप्टर भी निकल जाए और अपन इनपुट भी आ जाए। तो हम लोग पढ़ते हैं जैसा कि सिलेबस के पीछे भागते हैं। अपन को ये भागना है कि हर चैप्टर के पीछे भागना है, कि चैप्टर अंदर आ जाए और जितना चैप्टर पढ़े उससे कहीं से भी क्वेश्चन आए, उस चैप्टर से क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। यही नीट सिखाता है। अब जैसे 22 चैप्टर जो देखते हैं अपन लोग, उसमें 7 चैप्टर आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के 11th में। जो 7 सिस्टम आते हैं इस चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो 7 सिस्टम है: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, इस तरह आते हैं स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। ये 7 चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, वो अप्रॉक्स 18 के लगभग रहता है क्वेश्चन। और फिर 5 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी। ये प्लांट फिजियोलॉजी बहुत स्टूडेंट का गुल रहता है, ये नंबर रैंकर है। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी पे अपना 100% देते हो तो आपका रैंक अच्छा आ सकता है। जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर हैं, लगभग 12 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो वो 12 क्वेश्चन को किस तरह ट्रीट करें, तो 5 चैप्टर 7 चैप्टर, ये दोनों मिलके एक अच्छा इनपुट बनेगा अपन के अंदर। अब फिर देखेंगे फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड जो 11th का है। वो लिविंग वर्ल्ड बहुत सारे चैप्टर का एडिंग है उसमें, तो वो भी इजी वे में देख लेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन उससे रहते हैं। सेकेंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टोटल 5 किंगडम होते हैं, लेकिन इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम देखते हैं अपन लोग: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। फिर थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम, फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम, फिफ्थ चैप्टर मॉर्फोलॉजी। ये खास मॉर्फोलॉजी अगर आप एनसीईआरटी से एग्जाम्पल्स याद करते हो, और एनिमल किंगडम, तो ये एग्जाम्पल अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में, नीट में। तो आप एनसीईआरटी को थ्रूली एक एक पॉइंट उसका क्वेश्चन रहता है, एक एक पॉइंट देखिए। कंफ्यूजन वहां पैदा करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आकाश पाताल। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत रूबरू करा रहा हूं। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में गार्जियन तो डाल देते हैं, लेकिन बच्चा क्या सिर्फ लोगों पे डालते हैं। लोगो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या सीख रहे हो, जिस टीचर के पास आप अगर सीख रहे हो वो आपके लिए बेस्ट है। लोगों कुछ काम नहीं करता, आपका माइंड काम करेगा। जैसा कि एनसीईआरटी से बहुत दूर रहते हैं, मटेरियल चलाते हैं बहुत। तो एनसीईआरटी 18-19 प्रोफेसर, इंडिया के टॉप प्रोफेसर मिलकर एनसीईआरटी को तैयार किए हुए हैं। वो एनसीईआरटी बकलोल बुक नहीं है, वो फर्स्ट प्रीफर बुक है ऑल इंडिया। तो एनसीईआरटी पे फर्स्ट फोकस करेंगे।
हाँ, एनसीईआरटी टफ है, एडल्ट बुक कहा जाता है। उसके लिए टीचर है, अच्छे गाइडलाइंस लेंगे आप टीचर से। जो बड़े बड़े राइटर की बुक होती है, बहुत सारे टीचर लिखा दिए ये स्टूडेंट उतना पढ़ नहीं पाता है। टीचर नहीं पढ़ पाएगा, स्टूडेंट क्या पढ़ेगा। तो जो टीचर अंडरस्टैंडिंग कराता है आपको, टीचर का नोट्स अच्छा होना चाहिए। जो नोट्स आप लिख रहे हो वो थ्रूली समझ में आना चाहिए, एनसीईआरटी पे पकड़ होना चाहिए। और आप नीट चैंपियन जो क्वेश्चन बैंक है नीट का, मेडिकल का, तो हम प्रिफेयर करते हैं। बहुत सारे बुक हैं, किसी से भी बनाएं आप। चैप्टर जब तक अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तब तक याद नहीं रहेगा, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता, चाहे वो जिस बुक से आप बना लो। तो इसलिए फर्स्ट है कि एनसीईआरटी और जो नोट्स जो पढ़ रहे हैं टीचर से वो क्लियर होना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहली बात कि अपन लोग कन्फ्यूजन में जीते हैं, एनसीईआरटी को हटा देते हैं और दो तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक 85%, एक 15%। दो समझो बॉक्स, समझा रहा हूं मैं इजी वे में। दो बॉक्स है, 85%, 15%। किसको आप पकड़ेंगे पहले? 85 को। तो जो 85% है वो एनसीईआरटी, अगर अच्छे टीचर गाइडलाइंस दे रहे हैं आपको तो वो 85%, और 15% है बाहर का मटेरियल इधर उधर रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो कन्फ्यूजन है, एनसीईआरटी को त्याग दिए, नया बुक रखा रहता है, वो पकड़ते हैं 15% पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, कह रहे अपन ये जानता है, ये जानता है, ये जानता है, ये जानता है, कुछ नहीं जानता। 85% को छोड़ दिया, 15% काम क्या देगा? 15%। 50% काम नहीं देगा। अगर 85% आप पकड़ते हो तो दूसरे सब्जेक्ट से लेवल करके आप एवरेज आ सकते हो। पहले किसको पकड़ना? 85 को। ये हुआ स्मार्ट वर्क। तो एनसीईआरटी जो 22 चैप्टर उसको इस तरह पढ़ेंगे, जैसे एनाटॉमी है 6 चैप्टर आपका, जल्दी नहीं बनता क्वेश्चन। वो हम ये नहीं आप डिप्रेस कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ किस पे पकड़ बनाना है। फिर टिश्यू देख लेना, हर चैप्टर में आता है, इसलिए थोड़ा सा देखना, उसको पढ़ जाता है। सेल बायोलॉजी बिल्कुल पढ़ते हैं, फर्स्ट वो स्टार्टिंग उसी से करते हैं, सेल बायोलॉजी से, सेल डिवीजन। बायोमोलिकुल्स डबल रोल, बायोमोलिकुल्स के देखिए फायदा, 12th केमिस्ट्री वाले को फायदा मिल जाता है। केमिस्ट्री में आपको 12th से बोर्ड से भी क्वेश्चन आएंगे बायोमोलिकुल्स, तो बायोलॉजी मेरा काम देगा। नीट में एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में रहता है बायोमोलिकुल्स से, वो बायोलॉजी वाला काम दे देगा। बायोलॉजी वाला अगर पढ़ते हैं ये बायोमोलिकुल्स, तो ये आपको जेनेटिक्स में काम दे देगा। तो बायोमोलिकुल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह। फिर 12th में 16 चैप्टर, उसमें इकोलॉजी, लास्ट 4th चैप्टर इकोलॉजी है। फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म का उसका हेडिंग रिप्रोडक्शन बतलाया गया इस चैप्टर में। फिर सेकेंड है, थर्ड इस तरह है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर जेनेटिक्स बहुत बैकबोन है। जेनेटिक्स पूरा कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है, कंसेप्चुअल है पूरा जेनेटिक्स। आप अगर जेनेटिक्स एक बार समझ जाते हो तो फिर जाएगा नहीं जल्दी। और जेनेटिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लगता है क्या क्वेश्चन है, कुछ होते हैं उसमें लेवल। तो जेनेटिक्स में 3 आ गए, 5, 6, 7 एवोल्यूशन है, वो भी जेनेटिक्स के अंदर ही आते हैं। 8 हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स, इस तरह बायोटेक्नोलॉजी। तो 12th के चैप्टर आपको आ जाएंगे 11th पे, ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बच्चों में 11th में क्या रहता है दिक्कत की, सिलेबस पूरा चलो मंथ 8-9 मंथ हुआ, एग्ज़ाम आ गया, बोर्ड आ गया, टाइम पास हो गया, गुल हो जाता है। तो फिर नीट निकल ही नहीं सकता भाई, नीट कभी नहीं निकल सकता। 11th पे पकड़ होनी चाहिए। आपको ये सोचना है कि आप जो पढ़ रहे हो, आप सपोज अगर किसी टीचर के पास, एक टीचर के पास सिलेबस खत्म कर लिए, एक के पास 15 चैप्टर पढ़ के आए, आपने अगर 12 चैप्टर ध्यान दिया, 15 चैप्टर आप अपने अंदर इनपुट डाला, तो 15 पे अगर कमांड है तो फिर नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे, तो फिर आप 7 चैप्टर इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन आप सबको एवरेज लेके सिर्फ पढ़ा खत्म किया, इनपुट कुछ नहीं लिया, फिर आपको बेनिफिट नहीं, आप जीरो, फिर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। जितना चैप्टर पढ़ें वो इनपुट डालें इंटरनली, तब आपको काम देगा बहुत ज़्यादा। 12th इजी थोड़ा है समझने को, बहुत सारा अच्छा चैप्टर है, सब समझ में आ जाता है। 12th क्वेश्चन नीट में अधिकतर बच्चे बनाते हैं 12th से, 11th से गुल होते हैं। तो 11th रैंक कर, अगर 11th पे अच्छा पकड़ है तब आप रैंक दे सकते हो अच्छा। मिनिमम 300 आना चाहिए बायोलॉजी में, 75 क्वेश्चन राइट आपका होना चाहिए, 75 होना चाहिए। 90 क्वेश्चन है, 75 होना चाहिए। फिर केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले, उस तरह से रैंक करके आप निकाल सकते हो। मिनिमम बता रहा हूँ कि 75 सही होना चाहिए।
अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर बुक क्या प्रीफर करें, क्या बुक लें, कुछ साइड बुक पढ़ें। सबसे पहली बात तो टीचर होना चाहिए अच्छा, जो आपको सब चीज़ सब क्वेश्चन बता सके। बुक आप एक नीट क्रक्स आया है वो ले सकते हो, नीट क्रक्स MC ग्रो हिल का है राइटर। तो बहुत सारे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, नीट चैंपियन, फिंगर टिप्स, एक्सप्लोरर, ईरलेस, बहुत सारे बुक हैं अच्छे अच्छे, सब बना सकते हो। एक बच्चे ने कहा कि एलिमेंट्री सर वो कैसा रहेगा, एलिमेंट्री बायोलॉजी बाबू टीचर के लिए बहुत, आप पढ़ नहीं पाओगे। देखो टाइम पास पढ़ाई नहीं होना चाहिए, नीट थ्रूली मांगता है क्लियर कट। तो टीचर पढ़े, टीचर आपको जो कॉन्सेप्ट देंगे उस बेसिस पे आप क्वेश्चन बनाएं। एक चैप्टर से 300-400 क्वेश्चन बनना चाहिए बायोलॉजी में, तब जाके आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आएंगे। इस तरह आप तैयारी करें, हर चैप्टर को राइट डाउन करें, चैप्टर में देखें कि ये चैप्टर मेरा कितना क्लियर कट है, कितना परसेंट हम इससे जान रहे हैं, छूट भी रहा कुछ चैप्टर से। आप जो चैप्टर पर कमांड कर रहे हो उससे कोई भी बुक उठा के देखो क्वेश्चन बन रहा है, कितना परसेंट बन रहा है, ये सब सेल्फ एनालाइज करने का बात है। तो इस तरह आप अपने कॉपी में चैप्टर का पूरा नाम लिखें और उस पर फोकस करें कि कितना हम चैप्टर पढ़ लिए, कितना मुझे आ रहा है, कितना क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से बनाया है, सब लिखें, डायरी मेंटेन करें। तो इस तरह आप डेली वे में अगर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप किसी को भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। लाइक ज़रूर करें आप लोग, और भी किसी भी तरह की क्वेश्चन स्टडी पर्पस से अगर पूछना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। टारगेट बायोलॉजी क्लासेस मुजफ्फरपुर।